शाम का वक्त ढल रहा था। शहर की सड़कों पर पीली रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, जिसे महसूस करते ही अहमर ने अपना कोट कस लिया। उसकी निगाह उस पुरानी गली पर टिक गई, जहाँ कभी वो रोज आता था सिर्फ एक चेहरा देखने के लिए, नूर का चेहरा। आज कई सालों बाद उस गली से गुजरते हुए उसका दिल एक कसक से भर गया। जिंदगी बदल गई थी, लोग बदल गए थे, शहर बदल गया था, लेकिन उसका दर्द जैसा का वैसा था। अहमर को याद आया पहली बार जब उसने नूर को यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे देखा था। वाइट दुपट्टा, हल्का काजल और ऐसी मुस्कुराहट जो सीधा दिल को छू जाए। नूर की मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि अहमर को लगता था जैसे दुनिया रुक गई हो। जब उसने पहली बार अस्सलामु अलैकुम कहा, अहमर को लगा कि ये आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी। दिन गुजरते गए। प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी आवर्स और कैंपस वॉक्स ने दोनों को धीरे धीरे पास ला दिया। अहमर छोटी छोटी नोट्स छुपा देता। कॉफ़ी, लाइब्रेरी, वॉक। नूर जवाब में सिर्फ एक छोटी सी स्माइली बनाती और बस अहमर का दिन बन जाता। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। सब भाग गए, मगर नूर उसी लॉन में खड़ी मुस्कुराती रही। बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। अहमर ने कहा, चलो भीग जाओगी। नूर हंसकर बोली, कभी कभी भीग जाना चाहिए। नूर की वो बात अहमर के दिल में हमेशा के लिए बस गई। वो दोनों बारिश में हल्के हल्के चलते रहे, जैसे दुनिया सिर्फ उन दोनों के आसपास घूम रही हो। अहमर को महसूस होता था कि शायद नूर भी उसके लिए कुछ महसूस करती है, लेकिन दोनों में से कोई कह नहीं पाता था। लेकिन जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता। अहमर मिडिल क्लास फैमिली से था। बाप की छोटी सी दुकान थी, वहाँ हर चीज़ मेहनत से मिलती थी। नूर एक खानदानी और वेल सेटल घराने से थी। अहमर के अंदर हमेशा एक डर रहता कि कहीं नूर उससे दूर न हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी हंसी, उसकी फिक्र, उसका देखने का तरीका अहमर के दिल को यकीन देता कि शायद उसका एहसास फारिग नहीं। एक दिन नूर ने अहमर को लाइब्रेरी के पीछे गार्डन में बुलाया। उसकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी। अहमर घबरा गया। जब वो पहुंचा तो नूर ने देखते ही नज़र नीचे कर ली। काफ़ी देर तक वो चुप रही। अहमर ने पूछा, नूर क्या हुआ? नूर की आंखों में आंसू भर आए। अहमर, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया है। एकदम से अहमर का जिस्म सुन्न हो गया, सांसें अटकने लगीं। नूर ने कहा, मैं मना नहीं कर सकती, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, वो कहते हैं यही उनकी खुशी है। अहमर ने ज़मीन की तरफ देखा, कुछ कह नहीं पाया। नूर ने आंसू पोंछकर कहा, बस एक बात, कभी मुझे बुरा मत समझना। आमिर ने मुश्किल से पूछा, नूर तुम खुश हो? नूर की आवाज़ टूट गई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम स्ट्रांग रहो। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है आमिर, तुम डिज़र्व करते हो सबसे अच्छी चीज़ें, बस मुझे माफ़ कर देना। आमिर का दिल उस लम्हे बिखरता चला गया, लेकिन उसने खुद को संभालो और कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी हूँ। उसके अल्फाज स्ट्रांग थे, लेकिन दिल बिल्कुल टूट चुका था। यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में नूर और आमिर की बातें कम होती गईं। नूर जैसे दूर होती जा रही थी। ग्रेजुएशन के दिन नूर ने आमिर की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, शुक्रिया और खामोशी थी। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कह दिया। ग्रेजुएशन के बाद नूर अपनी जिंदगी में चली गई और आमिर अपनी। साल गुजरते गए। आमिर ने जॉब शुरू की, मेहनत की, घर संभाला। लोग समझते थे वो स्ट्रांग है, लेकिन हर रात उसकी नींद नूर के नाम होती थी। कभी कभी वो पुरानी गलियों में चलता जहाँ वो दोनों घूमते थे, कभी लाइब्रेरी की उस सीट पर बैठ जाता जहाँ नूर स्माइली बनाती थी। जिंदगी बढ़ती गई, लेकिन प्यार वही का वही था। एक रात बारिश हो रही थी जब आमिर को एक अननोन नंबर से मैसेज आया। आमिर, मैं नूर हूँ, मुझसे मिल सकते हो प्लीज़? आमिर की धड़कनें तेज़ हो गईं। इतने सालों बाद आज नूर ने बुलाया था। वो फौरन भीगी सड़कों पर भागता हुआ निकल पड़ा। शहर बारिश में भीग रहा था, हवा में ठंडक थी। अहमर उस पुराने ब्रिज पर पहुंचा जहां नूर ने मिलने का कहा था। नूर वहां खड़ी थी, बहुत कमज़ोर, सालों की थकान चेहरे पर लिखी हुई। अहमर ने उसे देखते ही पूछा, नूर तुम ठीक तो हो? नूर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कुराहट पहले जैसी रोशन नहीं थी। अहमर, मैं बस तुम्हें एक दफ़ा देखना चाहती थी। अहमर घबरा गया, समझ नहीं पाया, क्यों, क्या हुआ? नूर की आंखों में आंसू आ गए। अहमर, मैं बहुत बीमार हूँ, डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत कम वक्त बचा है।
अहमर की सांसें रुक गईं। नूर, ये क्या कह रही हो? हम डॉक्टर से मिलेंगे। नूर ने अहमर का हाथ पकड़कर उसकी बात रोक दी। नहीं अहमर, अब वक्त नहीं बचा। मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। शायद मेरी वजह से तुमने बहुत दुख सहे। अहमर के नज़दीक सब कुछ टूट कर गिर रहा था। वो आंसू छुपाते हुए बोला, नूर, तुमने मुझे कभी दुख नहीं दिया। नूर की आवाज़ और टूट गई। अहमर, एक और बात, मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, हमेशा से। अहमर की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने साल बाद वो लफ्ज़ जो उसने कभी नहीं सुने थे आज आए थे और आज टल रहे थे। नूर, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता था। नूर ने हल्का सा मुस्कुराकर उसका हाथ कस लिया। बारिश और तेज हो गई। नूर की सांसें बोझल होती जा रही थी। अहमर घबराकर उसके करीब हो गया। नूर प्लीज, ऐसे मत कहो, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लेकिन नूर ने सर हिला दिया। अहमर, मैं बहुत थक गई हूँ। बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए हमेशा कीमती थी। अहमर ने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहते गए। नूर ने हल्का सा कहा, याद है तुमने बारिश में कहा था कि भीग जाओगी, और मैंने कहा था कभी कभी भीग जाना चाहिए। अहमर ने रोते हुए कहा, नूर प्लीज। लेकिन नूर का बदन धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। अहमर ने नूर को अपनी बाहों में संभाल लिया। बारिश उन दोनों पर बरस रही थी, जैसे आसमान भी उनके दर्द में रो रहा हो। नूर ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, अहमर, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। उसकी दोनों आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। अहमर चीख कर बोला, नूर, आंखें खोलो, नूर प्लीज़। लेकिन नूर का सांस बैठ चुका था। आखिरी लम्हे में उसने सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट छोड़ी और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। अहमर ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। बारिश और तेज़ होती गई, रात गहरी होती गई, शहर की रोशनियां धुंधला गईं और अहमर की ज़िंदगी से उसका सबसे प्यारा हिस्सा चला गया। साल बीत गए, जिंदगी चलती रही, लेकिन अहमर अंदर से हमेशा खाली रहा। लोग समझते थे वो स्ट्रांग है, लेकिन उसका हर दिन नूर से शुरू होता और नूर पर ही खत्म। कभी वो उस ब्रिज पर जाकर खड़ा होता, कभी यूनिवर्सिटी के लॉन में, कभी पुरानी लाइब्रेरी की वो कुर्सी जहां नूर बैठी थी, कभी उस पुरानी सीट पर छोटी सी स्माइली दिख जाती तो अहमर रो पड़ता। जिंदगी ने उसे हर चीज दी, जॉब, स्टेटस, रिस्पेक्ट, लेकिन सुकून नहीं दिया। वो कहता था इंसान सब कुछ सह सकता है, लेकिन किसी को भूलना कभी नहीं। नूर की यादें उसके साथ साया बनकर चलती रहीं,